नमस्कार। अलायंस आईटी एकेडमी पहले सोट सिरोही में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले मैं आपको जो पुरानी चीज़ें हैं उनको कुछ रिपीट करता हूँ, तब आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले अपन ने क्या लिए थे, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या था कि मैंने लिया जैसे इंटीजर a, मतलब इसमें एक समय में आप कोई भी इंटीजर टाइप की एक वैल्यू रख सकते हैं। या मैंने लिया जैसे कैरेक्टर b, तो इसमें एक समय में आप कोई भी एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। फिर वेरिएबल के बाद मैंने आपको पढ़ाया एरे। तो एरे क्या था कि जैसे इंटीजर a 5, मतलब आप इसमें इंटीजर टाइप की कोई भी 5 वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। फिर जैसे मैंने लिया था कैरेक्टर b और इसकी साइज दे दी जैसे 30, मतलब आप इसमें कैरेक्टर टाइप की कितनी वैल्यू इनपुट करा सकते थे, 30। तो वेरिएबल और एरे में सिमिलर बात यह थी कि जो हम टाइप डिफाइन करते हैं उस टाइप की ही वैल्यू इसमें इनपुट हो सकती है। जैसे अगर आपने वेरिएबल इंटीजर टाइप का लिया है तो आप उसमें सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू ही इनपुट करा सकते हैं, और अगर आपने इंटीजर टाइप का एरे लिया तो उसमें भी आप इंटीजर टाइप की ही वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। इनमें डिफरेंस ये था कि इंटीजर a लिया तो आप इसमें इंटीजर टाइप की कोई भी एक वैल्यू इनपुट करा सकते हैं, और अगर आपने इंटीजर टाइप का एक एरे लिया a5 तो आप इसमें इंटीजर टाइप की 5 वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमको अलग अलग प्रकार के डेटा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमको कोई स्टूडेंट का डेटाबेस बनाना है तो हमको स्टूडेंट का रोल नंबर इनपुट कराना पड़ता है। तो रोल नंबर क्या हो गया, एक तरह से नंबर है। स्टूडेंट नेम, तो नेम क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। फिर स्टूडेंट की हाइट जैसे 5.4, तो 5.4 मतलब फ्लोट टाइप की वैल्यू, मतलब आपको इंटीजर टाइप की भी वैल्यू इनपुट करानी है, फ्लोट टाइप की भी वैल्यू इनपुट करानी है, कैरेक्टर टाइप की भी वैल्यू इनपुट करानी है, लॉन्ग इंटीजर टाइप की वैल्यू भी इनपुट करानी है। तो अलग अलग टाइप की अगर आपको वैल्यूज इनपुट करानी है तो हमको किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, स्ट्रक्चर। तो अपन इसको समझते हैं कि अगर मुझे कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे कैसे बनाऊंगा। तो सबसे पहले उसके आगे स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना है, तो कैसे डिक्लेयर करेंगे, जैसे struct, इसको मैं सही लिख देता हूं एक बार। आपको सिर्फ लिखना है struct, स्ट्रक्ट, पूरा स्ट्रक्चर लिखना नहीं है। जैसे इंटीजर के लिए सिर्फ इंट लिखते हैं, कैरेक्टर के लिए सिर्फ char लिखते हैं, वैसे स्ट्रक्चर के लिए सिर्फ स्ट्रक्ट लिखते हैं। तो स्ट्रक्ट तो हो गया। अब उसके आगे नाम, तो स्ट्रक्चर का नाम दे दिया, जैसे मैंने स्टूडेंट। स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब इसके अंदर आप जो जो चीज डिक्लेयर करोगे उस टाइप का ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसे, जैसे मैंने यहां लिखा इंटीजर आरएनओ, तो एक इंटीजर टाइप का आरएनओ वेरिएबल बन जाएगा। यहां मैंने लिया जैसे कैरेक्टर एस नेम,
तो इसमें एक कैरेक्टर टाइप का एरे बन जाएगा एस नेम, और उसमें साइज कितनी हो जाएगी उस एरे की 30। आप यहाँ नाम कुछ भी ले सकते हो, जैसे RNO की जगह X, ABC, एस नेम की जगह कुछ भी। मैंने RNO ना लिया, जैसे रोल नंबर के लिए, स्टूडेंट नेम के लिए एस नेम। अब जैसे मुझे स्टूडेंट की हाइट इनपुट करानी है तो अपन एक टाइप ले लेते हैं फ्लोट, और यहाँ ले ली जैसे SH स्टूडेंट हाइट। तो फ्लोट मतलब इस पॉइंट पे वैल्यू इनपुट करा सकते हो। या मैंने एक ले लिया जैसे इसमें लॉन्ग इंटीजर एस फीस। तो हमने एक ये स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, इसमें एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का RNO, एक लिया है कैरेक्टर टाइप का एस नेम एरे जिसकी साइज है 30, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है SH स्टूडेंट हाइट के लिए, और एक लॉन्ग इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है एस फीस। तो ये क्या हो गया इस स्ट्रक्चर की पूरी डेफिनेशन, कि इस स्ट्रक्चर में आप अलग अलग टाइप की वैल्यूज इनपुट करा सकते हैं। तो वेरिएबल है, जैसे इंटीजर लिया तो इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू इनपुट हो सकती है। अगर आपने इंटीजर टाइप का एरे लिया तो आप उसमें सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। लेकिन अपन ने एक स्ट्रक्चर बनाया है स्टूडेंट, तो इसमें आप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग इंटीजर अलग अलग टाइप की वैल्यूज इनपुट करा सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चर होता है उसकी डेफिनेशन हम खुद डिफाइन करते हैं। अब आपको स्ट्रक्चर में वैल्यू इनपुट करानी है तो आप कैसे इनपुट कराएंगे स्ट्रक्चर, तो इसको अपन देखते हैं आगे। तो देखिए ये अपन ने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब जैसे अपन मेन पे आते हैं, तो अपन पूरी कोडिंग इसके बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मुझे इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना है तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, इंटीजर A, इंटीजर B। अगर कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल या एरे लेना है तो अपन लिखेंगे कैरेक्टर और आगे नेम। तो ये इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग इंटीजर, ये सारी टाइप जो है वो प्री डिफाइन है, मतलब अपन ने डिफाइन नहीं की, ये पहले से डिफाइन है। लेकिन ये जो स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर है इसकी डेफिनेशन अपन ने खुद डिफाइन की है कि इसमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, एक कैरेक्टर टाइप का एरे है, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल और एक लॉन्ग इंटीजर टाइप का इसमें वेरिएबल है। तो अब इस स्ट्रक्चर की अपन को डेटा इनपुट कराना है तो अपन को ऐसे स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने पड़ेंगे। जैसे अपन को इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना है तो हम लिखते हैं इंटीजर A, तब उसके बाद आप इसमें वैल्यू इनपुट करा सकते हो और उसकी वैल्यू प्रिंट करा सकते हो। तो उसी प्रकार से आपको अगर इस स्ट्रक्चर में डेटा इनपुट कराना है तो आपका ऐसा स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब ये पूरी क्या हो गई इसकी टाइप। अब ऐसा डेटा इनपुट कराना है तो एक डेटा इनपुट कराना है तो अपन ने क्या ले लिया A1। अब ऐसा एक और डेटा इनपुट कराना है तो जैसे ले लिया एक, जरूरी नहीं आप यहाँ A1 A2 लो, यहाँ आप X Y Z कुछ भी नाम ले सकते हो। तो एक डेटा इनपुट कराना है तो जैसे A1 ले लिया, 2 इनपुट कराना है तो A2 ले लिया, 3 इनपुट कराना है तो A3। लेकिन आपको 1000 इनपुट कराना है तो फिर आपको लेना पड़ेगा स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप का एरे। तो वो मैं आपको एरे बाद में पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अब जैसे मुझे वैल्यू इनपुट करानी है रोल नंबर, तो रोल नंबर किस टाइप का है, इंटीजर। तो इंटीजर के लिए क्या काम आता है, %d, वही स्कैनएफ में ले लेंगे। और इस इनपुट करना है तो स्कैनएफ, और प्रिंट करना है तो प्रिंटेड। अब ये आ जाएगा इनवर्टेड कॉमा। फिर इनपुट कराना है तो एड्रेस ऑफ, और प्रिंट कराना है तो एड्रेस ऑफ नहीं आएगा।
अब मुझे इनपुट किस में कराना है, जैसे अपन ने दो स्ट्रक्चर लिए A1 और A2। अब आपको A1 में इनपुट कराना है तो यहां लिखना पड़ेगा आपको A1 फिर डॉट। तो A1 के किस में इनपुट कराना है, RNO में, तो अपन लेंगे A1 डॉट RNO। तो इससे इंटीजर टाइप की वैल्यू A1 के RNO में इनपुट होगी। अब इसी प्रकार से आपको A2 में इनपुट करानी है तो आप क्या लिखेंगे, %d एड्रेस ऑफ A2 डॉट RNO। तो इससे A2 के RNO में इनपुट होगा। अब जैसे आपको इनपुट कराना है स्टूडेंट हाइट, तो स्टूडेंट हाइट इनपुट कराना है तो उसके लिए आप क्या लेंगे, %, ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है तो इसके लिए क्या कहा जाएगा, %f। अब इसको लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा और यहां आ जाएगा, ऐसे A1 में इनपुट करना है तो A1 डॉट A1 का SH। अब जैसे मुझे A2 के S फीस में इनपुट कराना है %LD। LD क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग इंटीजर है। बस फिर एड्रेस ऑफ A2 डॉट S फीस। तो इसका प्रैक्टिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप किसी भी स्ट्रक्चर में कैसे वैल्यू इनपुट कर सकते हैं और कैसे वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।